दुबई समेत यूएई के कई शहरों में बारिशें शुरू। शारजा और दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। आज तेज तूफानी बारिश के साथ यालाबारी की पेशगोई। 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने की तवक्को है। दुबई पुलिस की शहरियों को साहली इलाकों से दूर रहने और कश्ती रानी से गुरेज की हदायत। शारजा पुलिस ने शहरियों को बारिश के दौरान तेज ड्राइविंग से मोहतात रहने की हदायत की है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। धुंध की वजह से मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दे। ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ गई। लेह और गोप्स में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। बगरोट और सिकरदू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात है। बारिशों के बाद धुंध और स्मोक में कमी होगी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी दाइश खुरासान के तर्जुमान दहशत खारजी सुल्तान अजीज आज़ाम गिरफ्तार। खारजी अजीज आज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां मुअत्तल। UN एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट बताया गया। हालिया दिनों पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की। कई मनसूबा बंद हमले नाकाम बनाए गए। तंजीम के जंगजुओं की तादाद में कमी आई। तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तालिबान के मौक़िफ़ को नाकाबिले एतबार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते के कई ममालिक अफगानिस्तान को बढ़ती इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जरिया समझने लगे हैं। दाइश खुरासान, TTP, अलकायदा, तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी, जमात अंसारुल्लाह और दीगर शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म है। अलकायदा के तालिबान के साथ करीबी रवाबित। TTP ने रवा साल पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए। ज्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। अफगानिस्तान ने जंगबंदी की पासदारी नहीं की। पाक अफगान जंगबंदी खत्म हो गई। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। सलामती कौंसिल ने तालिबान हुकूमत से मुतालिक पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है, भारत का दरियाओं से मुतल्लिक कोई एकतरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। 7 दिसंबर से दरियाए चनाब में पानी की सतह में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया। भारत इंडस वाटर ट्रीटी पर मुकम्मल और नेक नियती से अमल करे। पाकिस्तान पानी के बुनियादी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। गज़ा में फौज भेजने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली करार। जज के ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी तैनाती के वक्त LLB के मोतबर डिग्री नहीं रखते थे। जस्टिस जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी है। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान के फैसले पर दस्तखत मौजूद। वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। माजूल शुदा जज तारिक महमूद जहांगीरी को सदर मुमलिकत ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस तरह की बेशुमार जो आपने आम आदमी को, ट्रांसपोर्टर्स को, पब्लिक को, इस्लामाबाद के वासियों को, पाकिस्तान भर से आने वाले जो लोग यहाँ से शुमाली इलाकों में जाते हैं, मरी की तरफ जाते हैं, आपने यकीनन एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसके लिए आप यकीनन दिल की अथाह गहराइयों से
मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आपकी पूरी टीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर का और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबे की तकमील पर मोहसिन नकवी और उनकी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, आम आदमी की सहूलत के लिए मनसूबे अहमियत के हामिल है। आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी खुशाइंद है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 2 हफ्तों में 3 साला जामिया हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, हलाल गोश्त बरामद के लिए आलमी मयार का बिजनेस मॉडल तैयार किया जाए। ज़िबा खानों की आलमी सर्टिफिकेशन के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। यूक्रेन से कहा है जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। क्रिसमस तातीलात के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा लीबिया। सैयद आसिम मुनीर को लीबिया की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अस्करी सतह पर अवामी तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। इंसदाती दहशतगर्दी के मैदान में मुश्तरका ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। नून लीग जाली मैंडेट के साथ हुकूमत पीपल्स पार्टी सहारा बनी हुई है। सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं। बानी PTI से मुलाकातें ना होने देना अफसोसनाक है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आइन में कुरान और सुन्नत से मुनाफी कानून साजी की गई। तरमीम का रुझान आइन की अहमियत को मजरूह कर रहा है। 27वीं तरमीम को ताकत के जोर पर असम्बली से मंजूर कराया गया। इस वजह से यह कानून मुतनाज़िया बन जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ महकमों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। डिस्कोज़ में 200 अरब रुपये की सरमायाकारी। दानिश स्कूल्स और स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 अरब 76 करोड़ रुपये मंजूर कर लिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पामी से मुतल्लिक़ कमेटी का इजलास। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल इदारों के मसाइल पर और मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के लिए बासलाहियत हेल्थ प्रोफेशनल्स की तैयारी पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म का मयारी मेडिकल तालीम यकीनी बनाने के हुकूमती अज़म का इज़हार। इसहाक़ डार की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। इजलास में PMDC वज़ारत सेहत पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अक्सरियती राय से फैसला। 13 जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया। 6 जमातों ने मौजूदा शेड्यूल पर ही इलेक्शन का मशवरा दिया। इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। और आज 1.5 साल पौने 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज बैक ऑन ट्रैक। पंजाब के पास जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पे ही लगता है और पंजाब का वजीर आला दिन रात एक करके अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। अवाम मर रही है भूखी। बयानिया का खेल खेलने वालों ने मुल्क को डिफॉल्ट और तबाही के दहाने पर पहुंचाया। इन्हें जेलों के बाहर धरनों से फुर्सत नहीं, अवाम भूखी मर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तंज। पंजाब के अवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाना अपना मिशन बना लिया। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। मुखालिफिन भी कहते हैं पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी आई। हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जो काम मर्द वज़ीर आला न कर सके वह खातून वज़ीर आला ने कर दिखाया। पंजाब आज ख़वातीन के लिए महफूज जगह है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लोधरा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब। कहा, तलबा के ख्वाब टूटने नहीं दूंगी। तलबा के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। मरियम नवाज ने 2026 को नौजवानों का साल करार दे दिया।
पाकिस्तान के लिए खेल के मैदान में तारीखी संग-ए-मील। रुकन कौमी असम्बली सैयदा आमना बतूल की फीफा में तकर्री। वजारत इत्तलात का कहना है कि आमना बतूल की तकर्री पाकिस्तान के लिए सफारती और खेलों में अहम पेशरफ है। तकर्री फीफा की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद की तजदीद है।